वेलकम स्टूडेंट्स टू निशात फिजिक्स क्लासेस। कल मैंने एक डेरिवेशन किया था। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और हमने ये फाइंड आउट किया था F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला था जिसमें F फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर और थीटा है एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच। ये एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है और बोर्ड में ऐसे ही आते हैं न्यूमेरिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता इस टॉपिक पे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कन्वर्जन मालूम है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सबसे पहले वायर 0.40 मीटर। तो क्वेश्चन किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे करें 0.40 मीटर। पहले आप सिंपल वे में स्लोली करना सीखिए, उसके बाद फिर आप फास्ट कर सकते हैं। तो हमारा पूरा एम्फेसिस है कि हम कैलकुलेशन के साथ हम सिस्टमेटिक वे में टाइम लगे लेकिन हम करें। आप अपने एबिलिटी के साथ जितना फास्ट कर ले, लेकिन मेरी कोशिश है कि बहुत ही स्लो तरीके से मैं कराऊं। कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। तो I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B इक्वल टू 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैं यहां पे एक चीज आपको बताते चलूं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो हम चाहे तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि 10 to the power -2 टेस्ला। इसलिए कि टेस्ला भी अपने आप में ऐसा यूनिट होता है। तो मैं यहां पे आपको नॉलेज देते चलूं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है। अब कुछ बचा, थीटा 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सब हमारे ऐसा यूनिट में, कुछ भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। सिंपली हम फॉर्मूला में रखेंगे F इक्वल टू बी। तो बी कितना है हमारा 10 टू द पावर -2। I करंट 2.5 एम्पियर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर 0.40 एंड साइन 60 डिग्री। अब देखिए 10 पे पावर -2 है। 2.5 को अगर हम 25 कर दें, 25, तो यहां पे हमारा एक पावर हो जाएगा 10 पे पावर -1। इसलिए कि हमने 2.5 एक स्मॉलर क्वांटिटी को हमने लार्जर क्वांटिटी किया और हम डेसिमल को एक नंबर से क्रॉस किया तो हमारा एक 10 पे पावर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 0.40। इसको हमने 40 कर दिया। जब हमने 40 किया तो हमने 0 और 4 दो नंबर है जो डेसिमल के राइट साइड में है, उसको हमने लेफ्ट साइड में क्रॉस कराया तो हमारे यहां पे हो गया 10 पे पावर -2। दो क्रॉस किया तो एक क्रॉस कराने पे 1 -1, दो क्रॉस कराने पे 2 -2। साइन 60 ये आपको याद होना चाहिए, मैंने एग्जाम में आप पीछे हो जाएंगे, √32/2। ये साइन 60 का वैल्यू होता है। 10 पे पावर -2, -1 एंड -2, सबको हमने एक साथ पावर को जोड़ दिया। एंड 25 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 1000, 2.51 और ये 40 को क्रॉस किया -2। और यहां पे हो गया √3/2। ये हो गया हमारा 10 पे पावर
माइनस टू माइनस वन माइनस टू 10 to the power minus 5 into 1000 into √3 on 2. टेन पे पावर यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे -5 है, ये कितना हो जाएगा 10 to the power -2 into √3 upon 2. What is the value of √3? -2 into 1.732 upon 2. अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 10 पे पावर -2 इंटू 28, तो ये 0.8, अगर डिवाइड करेंगे 1.7 को तो आप देख लीजिए डिवीजन आपको आता ही होगा, तो ये हो जाएगा 0.866। और हमें मालूम है कि हम किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एक पॉइंट के बाद हम डेसिमल डाल देते हैं। तो यहां पे डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद 0.8 है, हमें 8 इधर लाना पड़ेगा। तो अगर हम 8 इधर लाएंगे तो ये पावर हो जाएगा 10 पे पावर -3 इंटू 8.6 टेस्ला। जनरली हम पावर को इस साइड पे रखते हैं, तो अगर हम सुटेबल वे में लिखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू, हमने फोर्स निकाला है तो हमें टेस्ला नहीं लिख के हम यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे, इतना न्यूटन। तो F कितना हो जाएगा हमारा 8.66 इंटू 10 पे पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आप कैलकुलेशन भी करते जाइए, तो होप में जो कैलकुलेशन हम नहीं करते थे डायरेक्ट में लिख दिया करता था, आप खुद कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो कैलकुलेशन में फंसते हैं, एक राइट आंसर निकालना मुश्किल होता है। अगर आप 2 या 3 नंबर में कैलकुलेशन करते हैं, अगर यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे, तो होपली 0.5 मार्क्स आपका रिड्यूस होगा 2 या 3 में, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें एग्जैक्ट इस फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन मस्ट है, और होप कि मैं इसके बाद जो भी वीडियो निकल करूंगा उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो हैव अ गुड टाइम।